हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस का चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें जो है झारखंड बोर्ड के लिए क्वेश्चन बैंक जो है पीवाईक्यू वो बताया जाएगा पिछले 10 साल में जो चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण से आए हैं। इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 वाला भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल मतलब होता है एसिड, क्षारक मतलब होता है बेस और लवण मतलब होता है सॉल्ट। अम्ल क्या है? तो अम्ल कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका स्वाद खट्टा है और ये क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर को लाल करेगा। लाल लॉ लॉ से अम्ल। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके ठीक उल्टा है बेस माने क्षार। तो क्षार वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और लवण माने होता है सॉल्ट। समझ गए? तो नीला लिटमस पेपर लाल किससे होता है? अम्ल से। किससे होता है? अम्ल से। निम्न में से कौन क्षार है? ये अम्ल है CH3COOH एसिटिक, ये भी अम्ल है। ये तो लवण है, ये है क्षार NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस चैप्टर में बताया जाएगा सभी चीज़ का फॉर्मूला भी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। समझ गए? और किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। जिसको नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। और ये जो है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। उसी तरह CaCO3 ये चूना का सूत्र है। नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। चूना पत्थर इसको बोलते हैं या संगमरमर CaCO3 को। CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कली चूना। Ca हॉल्ट वाइज OH2 इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। और क्या बच गया? खाने वाला सोडा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है धोने वाला सोडा Na2CO3.10H2O। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। और एक होता है जिप्सम CaSO4 × 2H2O। बस ये सब में एक फिक्स आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला, लाल को नीला, नीला को लाल नहीं, तो ये क्षार करता है। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? H+ माने हाइड्रोजन आयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल। साथ ही साथ सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? जितना भी खट्टा फल है, संतरा, आंवला, नींबू, सब में सिट्रिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध दही में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, फार्मिक अम्ल नेटल या बिच्छू के डंक में। अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। एक होता है पीएच स्केल, इसका परास होता है 0 से 14 तक, बीच में 7 रहता है। 7 होता है उदासीन, 7 से कम अम्ली, 7 से ज़्यादा क्षारी। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। अब आगे देखिए, ध्यान से पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। समझ गए? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, खाली 7.0। चैप्टर 1 का भी इसी तरह हम पिछले 10 साल का जो PYQ है उसका बना दिए हैं वीडियो, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, याद रखना। एक है खाने वाला, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि खाना खाने के बाद आदमी को बाय करते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोते हैं पानी से तो H2O लगा रहेगा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O इसका सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है? तो जिप्सम जो है उसको 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, इसको बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में इतने होगा, इसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और जिप्सम को अगर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिला देंगे तो बन जाएगा जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हैं दीवार की सफ़ेदी करने में, डॉक्टर जो है हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, दीवारों की सफ़ेदी में मतलब पुट्टी करने में, ये सब में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए, हम लोग जो है अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में, उल्टा नहीं करते हैं। क्यों? तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यदि सांद्र अम्ल में जल डाला जाता है तो उत्पन्न हुई अत्यधिक तीव्र ऊष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकते हैं, जिससे त्वचा या कपड़े जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ऊष्मा के कारण कांच का पात भी टूट सकता है। इसलिए हमेशा अम्ल को
बूंद बूंद करके हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, चूँकि आयनीकरण नहीं होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय नहीं दिखाता है। समझ गए? तो यही है, इतना ही है। 20-25 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 भी हम बता दिए। ठीक है, अब चैप्टर 3 आएगा। धन्यवाद।